तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में 13 फरवरी 2025 के अंदर जितने भी स्टॉक मार्केट में कुछ घटनाएं आए हैं और कुछ जो न्यूज़ आए हैं उसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। टाटा स्टील टॉप गेनर रहा और अडानी पोर्ट टॉप लूजर रहा। इसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बातें बता दूं कि 9:11 पर डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड, एसआईपी या किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम एक वीडियो वहाँ पे डेली के डेली पोस्ट करते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किसी भी स्टॉक में पैसे को कैसे इन्वेस्ट करा जाए, कैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। साथ में और सारी चीज़ें, जो भी म्यूचुअल फंड है वो जितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, कितना परसेंट क्या का हो रहा है, उसके बारे में मैं वहाँ पे डेली एक वीडियो आपको अपलोड करता हूँ। तो वहाँ पे भी आप जा कर के देख सकते हैं। और शाम को 8 बजे जितना भी स्टॉक मार्केट में जो भी घटनाएं हुए रहते हैं उसके बारे में हम लोग एक डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मिले जुले ग्लोबल संकेत के मुताबिक शेयर बाजार में आज उतराव और चढ़ाव काफ़ी देखने को मिला। बाजार मजबूती के साथ खुली, लेकिन पूरे दिन वोलेटाइल के बाद करीबन अंत में लाल निशान पर ही बंद हुआ। तो आज का जो सेंसेक्स था वो 30 अंक के गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करा जाए तो निफ्टी कमज़ोर होकर के 23,050 रुपये के नीचे स्तर पर आकर के बंद हुआ। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो आज के जो फिलहाल जो कारोबार जो सेंसेक्स का था वो 32 अंक के साथ गिरावट हुआ, और गिरावट होकर के ये जो बंद हुआ वो 76,139 अंक के लेवल पर आकर के बंद हुआ। जबकि निफ्टी की बात करें तो ये 14 अंक टूट करके 23,031 के लेवल पर आकर के बंद हुआ है। आज के अगर टॉप गेनर की बात करा जाए तो टाटा स्टील था, बजाज फिनसर्व था, सन फार्मा था, बजाज फाइनेंस था और जोमेटो जो था ये टॉप गेनर पे था। जबकि टॉप लूजर की अगर हम लोग बात करा जाए यहाँ पे तो अडानी पोर्ट था, एलएनटी था, एसबीआई था और इन्फी था, जो कि आज के टॉप लूजर में शामिल रहा था। तो अब आपको बता दें कि नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। अब जो सिलेक्ट कमेटी है इसकी समीक्षा करेगी और नियमों में क्या क्या होंगे बदलाव, इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे कि इसमें इसके नियम में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे ही इसके बारे में हम लोग को पूरा जानकारी मिलेगा तो इस पे हम लोग एक अलग से वीडियोस बना करके आपको मैं डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या नियमों में हुए हैं बदलाव। इसके बारे में हम लोग टोटल बात करने वाले हैं। तो गुरुवार को ही यानी आज ही के दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ही क्या किया है कि जो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको उन्होंने बिल के पेश करने के लिए दे दिया है, उसकी समीक्षा के लिए उन्हें दे दिया है। ठीक है, तो जो भी वहाँ से खबरें निकल के आएंगी उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बातें करते हैं कि गोल्ड ईटीएफ में पैसे लगाने के लिए इन्वेस्टर जो हैं काफ़ी ज़्यादा पिछले महीने की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं। क्या वाकई इतना ये अच्छा रिटर्न देता है 1 साल, 3 साल और 5 साल में, इस पे बातें भी हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, भारत में गोल्ड ईटीएफ में होने वाले जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले दिनों पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जनवरी 2025 के दौरान गोल्ड ईटीएफ के फंड में नए इनफॉलो बढ़ करके 3,751.4 करोड़ रुपया चला गया है, जबकि एक महीने के दौरान नेट इन्फो में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके मुकाबले 2024 गोल्ड इन्फो के फंड में नेट इनफॉलो महज 640 करोड़ रुपए का था, जो 9 महीने में सबसे निचला स्तर था। यानी एक महीने में गोल्ड ईटीएफ ने नेट इन्वेस्टमेंट 486% बढ़ चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के जो इन्होंने जारी किया एक अपना आंकड़ा, जो कि चौंकाने वाला था, और इस पे सवाल भी उठ रहा है कि गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टरों के लिए इतना बेहतर साबित हो सकता है क्या। इसके बारे में हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ईटीएफ क्या होता है। जो गोल्ड का ईटीएफ होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, गोल्ड ईटीएफ दरअसल ओपन एडेड एक्सचेंज ट्रेडर्स फंड होता है जो सोने और उससे जुड़े इन्वेस्टमेंट में निवेश करता है। गोल्ड ईटीएफ एक यूनिट्स की कीमत फिजिकल गोल्ड के भाव के आधार पर बढ़ती या घटती रहती है, ये हमेशा याद रखिएगा। यही वजह है कि गोल्ड ईटीएफ में कीमत कई बार रिटर्न आमतौर पर फिजिकल गोल्ड के निवेश के रिटर्न के आसपास करीबन ही रहता है। गोल्ड ईटीएफ में भी काफ़ी एक्सचेंज जो होता है वो ट्रेडर्स फंड्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है।
रिस्कोमीटर पे ज़्यादा इसका जो हाई रिस्क काफ़ी ज़्यादा इसको देखने को मिलता है रिस्कोमीटर पे। तो ये भी हमेशा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके रिटर्न पर सोने की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव सीधे असर पड़ता है। जैसे सोने का भाव गिरता है या घटता है तो ये फिजिकल गोल्ड पे भी सीधा असर आपको देखने का मिलता है। आम भाषा में मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो हमेशा ये बातें भी याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि टॉप गोल्ड ETF जो 1 साल में रिटर्न दिए हैं। तो एक है, पहला है यहाँ पे UTI गोल्ड ETF जिसने कि 36.00% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम बात करें LIC MF गोल्ड ETF का तो इसने 35.44% का रिटर्न दिया है। अगर वहीं हम लोग बात करें HDFC गोल्ड ETF का तो इसने 35.20% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें हम लोग कोटक गोल्ड ETF का तो 35.02% का रिटर्न दिया है। SBI गोल्ड का भी अगर हम लोग बात करते हैं तो 34.94% का इसने भी रिटर्न दिया है। तो ये बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी ETF का जो गोल्ड का ETF है ये 1 साल में 2 साल में रिटर्न अपना देता रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं 3 साल में रिटर्न के आंकड़े काफ़ी आकर्षक रहा है। इसने टॉप 8 ETF शामिल हैं जिसने कि 19% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है। अगर वहीं पे हम लोग कहा जाए कि 5 साल की बात करा जाए तो 5 साल में भी 8 गोल्ड ETF जो टॉप हैं उन्होंने भी 15% का आसपास का रिटर्न देखने को मिला है जो दिया हुआ है। तो अगर आप IPO में निवेश करना चाहते हैं तो इस हफ्ते एक आपको अच्छा सा विकल्प मिलने वाला है। पावर टेक्नोलॉजी कंपनी क्वालिटी पावर का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 14 फरवरी को खुलने जा रहा है, जबकि 18 फरवरी तक ये आप इसको में निवेश कर सकते हैं। कंपनी में IPO की साइज है 859 करोड़ रुपए की, जबकि इसके लिए प्राइस जो बैंड है वो है 401 से लेकर के 425 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। तो अब 13 फरवरी को बोली लगेगी कि इसके ब्रोकरेज हाउस में इसकी लंबी अवधि की नज़रिया रखने वाले सब्सक्राइब करने वाले को ये सलाह दी जा सकती है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है।